हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके एक्सीलेंस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। 3.2 के मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट एक जैसे जो क्वेश्चन होंगे उनमें से एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि कक्षा यक्स 10 के 10 विद्यार्थियों में से एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो यह जो रखा जाएगा, तो इसमें क्या करना है, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है कि कितने लड़के और कितने लड़कियों ने भाग लिया। टोटल बच्चों की संख्या जो है वह 10 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसका सबसे पहले मानेंगे, समीकरण बनाने के लिए हम लोग मानते हैं। तो मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या x हो गई और लड़कियों की संख्या y है। तो क्या होगा कि पहला शर्त ये कह रहा है कि दोनों लड़के और लड़कियों को मिला के जो दोनों संख्या वो कितनी है, 10 है। तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। और प्रथम शर्त ये कह रहा है कि ये जो दोनों का योग है लड़के और लड़कियों को मिला के वो 10 है। तो यानी x + y = हो जाएगा 10। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया। सेकंड देखेंगे तो द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार। और द्वितीय शर्त ये कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है, क्या है, लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है। लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या क्या हमारी y है। तो y जो होगा वह लड़कों से 4 अधिक है। अधिक का मतलब 4 प्लस कर देंगे, x लड़कों की संख्या हो गई। तो यह हो गया इक्वेशन 2। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कैसे इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आज हम भी आज फिर वही रिपीट करेंगे कि क्या करेंगे। इसके लिए भी हम एक ग्राफ विधि द्वारा इसका मान निकालेंगे और इस इक्वेशन के लिए भी ग्राफ विधि द्वारा एक मान निकालेंगे। तो पहले हम हल करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। हमारा समीकरण 1 क्या है कि x + y = 10। तो इसके लिए बॉक्स बनाएंगे हम, और यहाँ एक बॉक्स में हम x का मान रख लेंगे और दूसरे बॉक्स में y का मान। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या करें। यदि x का मान 2 करें, क्या करें, यदि x का मान 2 करेंगे तो ये हो जाएगा y = 10 - 2, तो ये हो जाएगा 8। तो y का मान हो जाएगा 8। ठीक है, सेम ऐसे ही जब x का मान 4 करेंगे तो y का मान हो जाएगा कितना, x का मान 4 तो y का मान हो जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही एक और बना लेते हैं कि x का मान यदि हम 5 करें, क्या करें, 5, तो y का मान भी हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन के लिए ग्राफीय विधि। और दूसरा ऐसे ही बनाएंगे। तो इसके लिए भी यहाँ एक चार्ट बना लें और इसमें भी x और y के मान को हम वैल्यू रखेंगे, x y। अब x का मान यहाँ क्या रखना है, हम मान लेते हैं कि x का मान यदि 2 है, क्या है, x का मान यदि 2 है तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6। तो ये हो जाएगा 6। यदि x का मान 3 करें, क्या करें, 3 करें तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 और 4 मिलकर हो जाएंगे 7। और ऐसे ही एक और मान ले लेते हैं कि x का मान यदि 1 करें, क्या करें, यदि x का मान 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5। तो x = 1 पे 5 हो गया। तो ये हो गया हमारे दोनों इक्वेशन के वैल्यू। और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे कि कैसे ग्राफ द्वारा इसको लिखेंगे। देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन जो थे, x + y = 10 और दूसरा इक्वेशन था y = x + 4।
तो इन दोनों को ग्राफी विधि का हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान निकालते हैं। यानी हम इस समीकरण का मान ये निकाले थे कि x का मान जब 2 होगा तो y का मान 8 होगा, और x का मान जब 4 होगा तो y का मान 6, और x का मान जब 5 होगा तो y का मान भी 5 होगा। तो ये पहला मान हो गया हमारा और दूसरा ये हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफी विधि द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट एक हम बनाते हैं कि एक मान लेते हैं कि ये जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग y अक्ष बोलते हैं, और ये से हम लोग बोलते हैं x अक्ष। तो ये हो गया हमारा x अक्ष। अब देखें तो इसमें क्या करेंगे, मान भरना है। यानी ये 1, हम जानते हैं कि 0 के जो दाहिने होता है वो सब प्लस में होता है, तो प्लस वाले एक सिंबल को हम लिखते नहीं हैं, ऐसे ही वह मान लिया जाता है कि बना हुआ है, ठीक है। और जो ऊपर भी होता है वो भी क्या होते हैं, धनात्मक ही होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे ही इधर जब 0 के बाएं जब जाते हैं तो ये x के जो मान होंगे वो माइनस में सारे होंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। और जो 0 के नीचे होता है वो भी सारे क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यह हो गया हमारा वैल्यू। अब यहाँ देखेंगे समीकरण इक्वेशन 1 क्या कर रहा है कि जब x का मान 1 था तो y का मान 8 था, सॉरी x का मान जब 2 था तो y का मान 8। हाँ देखें तो x का मान ये 2 हो गया और y का मान 8। अगर इस अनुसार देखें तो ये जो हमारा होगा वह यहाँ आएगा, और इसको यहाँ से राइट कर लेंगे क्या कि 2 और 8, ठीक है। यानी जो पहले जो मान होता है वो x का मान होता है, दूसरा जो होता है y का मान होता है, ठीक है। तो पहला भी पॉइंट हमारा ये निकल गया कि x का मान जब वो 2 होगा तो y का मान 8 होगा। दूसरा क्या करा है कि जब x का मान 4 था तो y का मान 6 था। अब x का मान ये है, ये 4 तो y का मान 6। अगर ऐसे देखें तो ये हमारा हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे कि 4 और 6, ठीक है। ऐसे ही जब x का मान जब 5 होगा तो y का मान भी 5 होगा। तो इस अनुसार ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 का, और इसी को क्या करना है, हमें मिला देना है। अब मिलाने का मतलब क्या होगा कि ए ऐसे, तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा इसे ही हम बोलेंगे क्या, इक्वेशन x + y = 5, x + y = 10। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण का रेखीय निरूपण। और दूसरा देखा जाए तो दूसरा क्या कर रहा है कि जब x का मान 2 था तो y का मान 6। इसके लिए यहाँ फिर देखेंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, 2 और 6 पे। फिर 3 और 7, x का मान जब 3 तो y का मान 7, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 7। फिर x का मान 1 जब y का मान 5, तो 1 ये हो गया, 5 ये हो गया, तो ये आएगा यहाँ पे। तो ये जो मान होंगे इसको क्या करेंगे हम, इसका जो मान था क्या था कि 3 और 7, इसका मान है 2 और 6, और ये है 1 और 5। तो इसको क्या करना है, हमें मिला लेना है। तो ये जो रेखा होगी हमारी ऐसे मिलेगी, और इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y = x + 4। तो यह हो गया हमारा ग्राफी निरूपण। यानी समीकरणों को जब हल करेंगे तो ग्राफी विधि द्वारा ऐसे हल कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ऑप्शन को सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन आप खुद ट्राई कीजिएगा। आगे हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि अनुपातों, यानी जो इक्वेशन दिए होंगे उनका अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती हैं, ठीक है। यानी जब 2 इक्वेशन एक साथ दिए रहेंगे तो क्या ये समीकरण को कैसे पता करें कि ये क्या कर रही है, समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं पहले चर्चा करूँगा कि फार्मूला होता क्या है। कि जैसे मान लेते हैं कि 2 समीकरण हमारा हो गया, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। तो दीज आर 2 इक्वेशन
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि कब समांतर करेगा, कब प्रतिच्छेद करेगा और कब संपाती होगा। इसके लिए देखते हैं कि जब a1 बटे a2 इक्वल टू है b1 बटे b2 इक्वल c1 बटे c2, तो ये जो होंगे वह हो जाएगा कि ये समपाती है। क्या है? समपाती है। ठीक है, इफ तीनों का जो रेशियो होगा यदि इक्वल होगा तो वह समपाती कहलाएंगे इक्वेशन। आगे जो है, यदि जब दो इक्वेशन a1 बटे a2 इक्वल टू है b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, जब a1 a2 और b1 b2 का संबंध बराबर होगा बट c1 c2 का संबंध बराबर नहीं होगा, तो वह रेखा जो होगी वह समांतर होगी, वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। ऐसे ही तीसरा क्या होता है कि जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो ये जो होता है इसी सिचुएशन में ये जो होता है यह होता है प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये रहा हमारा बेसिक फार्मूला, यानी मेन फार्मूला यही है। इसी तीनों फार्मूलों से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इस अनुसार चेक करेंगे। सबसे पहले हम हल करते हैं, तो हल में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमारा पहला इक्वेशन है कि 6x - 3y इक्वल प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर जब करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 1 राइट कर लेंगे। अब कंपेयर जब करेंगे तो x के साथ जो होगा a1 होगा, b के साथ जो होगा y1 होगा और c के साथ जो होगा c1 होगा। सेम प्रक्रिया यहाँ देखा जाए तो a1 इक्वल टू हो जाएगा a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 10। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारा है कि 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0, और इसको भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। जब तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 एंड c2 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का